भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभारंभ, शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम, वो परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाने वाले हैं। और हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं। नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, और अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वो परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा शास्त्र, गुण, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध और निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर के नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता है। परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। मतलब है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। वो परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। वो परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, हालांकि वो अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, मतलब वो सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वो मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए अनुस्मृत पद आया है। यहां अनुस्मृत कहने का मतलब है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में हैं, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका सिमरन है। अब उस सिमरन के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद कर ले। यहां शंका होती है कि जो अचिंत्य है उसका सिमरन कैसे करें। इसका समाधान है कि वो परमात्म तत्व चिंतन में नहीं आता। ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परमात्मा को कविम कहने का मतलब है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ है ही नहीं। वो अनादि है, काल से भी अतीत, अर्थात काल का भी प्रकाशक है। सब स्वाभाविक ही उसके शासन में है। वो जीव और जगत दोनों का ही शासक है। अरे प्रकृति तो विनाशशील है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों विनाशशील और अविनाशी को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। वो परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। जैसे सूर्य में खुद स्वाभाविक नित्य प्रकाश रहता है, ऐसे ही परमात्मा में खुद स्वाभाविक नित्य ज्ञान और बोध रहता है।
वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। वो परमात्मा अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है।